हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है कि फॉर द रिएक्शन 2p गिव्स q एंड q गिव्स r प्लस s, k1 k2 k3 एंड k4 r और उनकी वैल्यूज गिवन है। यानी k1 जो ये है फर्स्ट रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड k2 बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली k3 एंड k4 फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉर द रिएक्शन q गिव्स r प्लस s। और हमें पूछता है कि द ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। सो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट। हमारा की कॉन्सेप्ट यही होगा जो हमसे पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसे हम के से भी डिनोट करते हैं, के विच इज अवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही हमारा की कॉन्सेप्ट है। अब के की दो फॉर्मूले हम यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला ये रहेगा कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय के इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे गिवन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में k1 और k3 और बैकवर्ड डायरेक्शन में k2 एंड k4। सो इसे हम यूज करेंगे। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो रहेगा कि k इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स और उनके पावर रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशंस ये जब एक्सप्लेन करेंगे तब हम बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन लिख लेते हैं ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ओवरऑल रिएक्शन हमें पूछा है वी आर के हमें पता करना है फॉर दिस रिएक्शन विच इज 2p। इट गिव्स अस r प्लस s। हमें इस रिएक्शन के लिए k पता करना है। सो फर्स्ट रिएक्शन से चालू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो है कि 2p इट गिव्स अस q। ये फर्स्ट रिएक्शन है एंड हमें k1 और k2 ऐसा गिवन है। सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेट दैट बी ka। अगर जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड उससे ka इज इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाय k2। और अगर जो सेकंड फॉर्मूला है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन उससे देखेंगे तो प्रोडक्ट के साइड एक का ही कंसंट्रेशन लेंगे विच इज q एंड रिएक्टेंट के साइड p का कंसंट्रेशन और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। दैट्स व्हाई हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। सो p का स्क्वायर। सो ये है ka का फाइंड करना। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है q इट गिव्स अस r प्लस s। यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में k3 है कांस्टेंट एंड k4 इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो लेट दिस बी kb फॉर दिस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो kb इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूले से k3 डिवाइडेड बाय k4 एंड सेकेंड फॉर्मूला से देखेंगे तो r और s है तो इनका प्रोडक्ट, इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट आर एस डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू के कंसेंट्रेशन का। ओके नाउ अब हमें पास इतना आ चुका है, हम नेमिंग कर लेते हैं इसे 1 एंड इसे 2। सो दिस इक्वेशन विल बी 1 एंड दिस इक्वेशन विल बी 2। और ये जो है इन्हें इसको हम नाम दे देते हैं x इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं y। नाउ हमें क्वेश्चन में पूछा है ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ये जो रिएक्शन यहाँ लिखी गई है ये 2p गिव्स r प्लस s, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। यानी हमें पूछा है k विच इज इक्वल टू r s डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर। हमें ये इक्वेशन लाना है फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे x एंड y की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे जरूरत है 1 और 2 की। सो हम 1 और 2 से ये कैसे ला सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। यानी हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के ए और के बी को तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सो नेक्स्ट पेज से चालू करते हैं। सो बाय मल्टीप्लाइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के ए एंड के बी हमें मिलेगा आर एस डिवाइडेड बाय क्यू जो हमारे पास था ओरिजिनली इनटू क्यू डिवाइडेड बाय पी का स्क्वायर। सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर एस इंटू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। सो यही के बराबर है। सो इसका मतलब के इंटू के भी हम कर रहे हैं, और हमने लास्ट टाइम जब किया था तो के की वैल्यू हमने लिखी थी k1/k2 एंड के बी की वैल्यू लिखी थी k3/k4। के बी वॉज
K3 डिवाइडेड बाय K4। सो अल्टीमेटली जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होगा K1 बाय K2 इंटू K3 बाय K4। सो हम सबकी वैल्यूज डालेंगे जो क्वेश्चन में जैसा गिवन है, जैसे K1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ है, K2 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁴ है, इंटू K3 की वैल्यू हमारे पास 16 इंटू 10⁻² है, एंड K4 की वैल्यू हमारे पास 40 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाता है दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 8। हेंस हमारा आंसर आ चुका है एंड द ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 8। I hope you understood this well. All the best.